बिहार में जातीय जनगणना हो गई है। अब नारा लग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब SC ST OBC जितनी संख्या में वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो जहां आरक्षण है वहां बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन जहां आरक्षण नहीं है वहां क्या स्थिति है दलित पिछड़ों की, वो हम जानेंगे राज्यसभा को लेके। राज्यसभा में कितने सांसद हैं बिहार से, उसकी पूरी जाति व्यवस्था पर हम अध्ययन करेंगे। छोटा सा राज्यसभा सांसद बिहार से कितने हैं। बिहार से कुल 16 राज्यसभा सांसद होते हैं। कितने? 16। अब 16 में किस पार्टी के कौन सांसद हैं राज्यसभा में और किस जाति से, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन जाति से हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। तो सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से शुरुआत करते हैं। विश्व की बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। तो बीजेपी में सांसद कौन है राज्यसभा? बिहार से। और कितने हैं? तो 4 राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। सुशील कुमार मोदी, अब इनकी जाति क्या है? बनिया। बिहार में OBC। दूसरे कौन है? विवेक ठाकुर, CP ठाकुर के बेटे हैं। ये हैं भूमिहार। अपर कास्ट। उसके बाद है सतीश चंद्र दुबे, जाति ब्राह्मण, ये भी अपर कास्ट। उसके बाद हैं शंभू शरण पटेल, जाति पटेल है तो जाहिर सी बात है जाति कुर्मी, OBC। 2 OBC 2 फॉरवर्ड, अगड़ी जात। 10% जो लोग हैं अगड़ी जात वाले, उनकी हिस्सेदारी कितनी है? 50%। और OBC जिनकी बिहार में आबादी है 27%, उनकी भी हिस्सेदारी 50% बीजेपी में। और जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है अति पिछड़ी जाति की 36%। अति पिछड़ा कितना है? EBC 36%। कहाँ है उनकी भागीदारी? मोदी जी क्या कहते हैं? हम अति पिछड़ी माँ का बेटा हैं, अति पिछड़ी माँ का बेटा है। रैली में बोलते हैं ना। अति पिछड़ी जाति को किसी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजे हैं? कोई क्यों नहीं है? और दलित की आबादी बिहार में कितनी है? 20%। 4 को में एगो तो होना चाहिए। SC कहाँ है दलित, कहाँ है अति पिछड़ा? तो धोखा किसके साथ है? अति पिछड़ा और दलित, ये दोनों मिला के कितना आबादी है? 50% से ज़्यादा। और ये दोनों यहाँ गायब है। बीजेपी वाले मुसलमान को तो राज्यसभा भेजेंगे नहीं, कहाँ भेजे? हम इसी दोनों को देखें, अति पिछड़ा और दलित 50% से ज़्यादा। लेकिन भाजपा के लिए मायने नहीं रखता है कि राज्यसभा भेजे। ये ऐसा युग इसलिए है क्योंकि यहाँ आरक्षण नहीं है। आरक्षण होता तो राज्यसभा में भी लोग जाते, SC भी जाते, ST भी जाते, और अति पिछड़ा का अगर आरक्षण होता तो अति पिछड़ा भी जाते, OBC भी जाते। अब बीजेपी के बाद बात करते हैं हम। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के बाद बिहार की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी ज़रा हम बात कर ले, राष्ट्रीय जनता दल की। भाजपा से 4 सांसद थे। अब राजद की बात कर लेते हैं,
कि राजद में किसकी कितनी भागीदारी हिस्सेदारी है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे थे, कई बार पहले बोले हैं कि हमारी पार्टी में पदों पर भी आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो बीजेपी से हो गया। अब आरजेडी का देख लेते हैं। आरजेडी में मनोज झा, कौन जात? ब्राह्मण, ठीक है, अपर कास्ट। उसके बाद मीसा भारती, कौन जात? यादव, ओबीसी। उसके बाद फैयाज अहमद, कौन जात? अपर कास्ट मुस्लिम। मुस्लिम में अपर कास्ट। उसके बाद अशफाक अहमद करीम, अपर कास्ट मुस्लिम। उसके बाद प्रेमचंद गुप्ता, कौन जात? बनिया, ओबीसी। उसके बाद अमरेंद्रधारी सिंह, कौन जात? कै गो हैं? 1 2 3 4 5 6। इस 6 में अपर कास्ट कै गो हैं? 1 2 3 4। अपर कास्ट कितना है? 4। मुस्लिम और हिंदू में जो अपर कास्ट है उन लोग दोनों को मिला के आबादी कितना है? 15%। 10% हिंदू और 5% मुस्लिम। 10 + 5 मतलब 15%। 15% की हिस्सेदारी कितनी है? 1 2 3 4। 6 में 4 कितना परसेंट हो गया? 66 पॉइंट समथिंग हो गया। तो जिनकी आबादी 15% है उसकी हिस्सेदारी 66%। कई गुना? 15 चौके 60, 4 गुना से ज़्यादा। 4 गुने से ज़्यादा हिस्सेदारी अगड़ी जाति की है राष्ट्रीय जनता दल में। और ओबीसी की कितनी आबादी है? 27% और 2 गो है। तो 27% को कितना मिला? 33%। बराबर है मान के चलिए। इसमें 36% वाला अति पिछड़ा ईबीसी कितना है? इसकी आबादी 36%। और एससी की आबादी कितना है? 20%। ये कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल में दलित और अति पिछड़ा की भागीदारी कहाँ है राज्यसभा में? काहे नहीं? 6 गो में एगो दलित हो सकते थे, 1 गो अति पिछड़ा रहते, कहाँ है? यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में भी जो नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ पर ढकोसला हो गया। और राष्ट्रीय जनता दल बने करीब 27 साल हो गए। इन 27 सालों में जहाँ तक हम जानते हैं किसी भी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा गया। रामविलास पासवान को भेजा गया, वो इनकी पार्टी के नहीं थे, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी। राजद के किसी भी दलित नेता को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया आज तक पिछले 27 सालों में। और ब्रह्मदेव आनंद पासवान एक राज्यसभा सांसद बने, उनको बचा हुआ जूठन जो तो घर में खाना हुआ बच जाता है तो कहता है ये बच गए दे दे खा लेते फलनवा। तो जूठन कुछ कार्यकाल 9 महीना 10 महीना का बचा हुआ था, वो दिया गया तब जब जनता दल थे, जब राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना था। तब लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक साथ थे उस समय, बीपी सिंह। उस समय ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा भेजा गया
जूठन के तौर पर, जूठन जैसे खिलाते हैं ना कि ये बच गए खनवा खिला दे रहे मंगरू के धंगरू के, वैसे ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा भेजा गया। तो राज्यसभा भेजने के मामले में लालू यादव की पार्टी फिसडी, नीतीश कुमार की पार्टी भी फिसडी, वो तो अभी देखेंगे, भाजपा का देख ही लिए। अब जो नीतीश कुमार जिनका ढोल बजा रहे हैं जदयू के लोग कि बहुत बड़े दलित के नेता हो गए, दलितों के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए, भीम संवाद फलना चिलना ढेकना हो रहा। जेडीयू में 5 राज्यसभा सांसद हैं। कितने हैं? 5। एक रामनाथ ठाकुर, कभी नाम नहीं सुने होंगे आप, लेकिन बहुत बड़ा आदमी का बेटा है। कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे, इनको दूसरी बार भेजा गया। ये नाई जाति से आते हैं। EBC, ये बस नौकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार के यहाँ, ये नीतीश कुमार की नौकरी कर रहे हैं बस। जितने इनके पिता क्रांतिकारी रहे उनका कोई परसेंटेज कहीं कुछ है ही नहीं, बस कमाओ खाओ नौकरी, वही नौकरी वाला राज्यसभा इनका चल रहा है बस। कभी ना बोलते सुने हैं, ना बहुजन मुद्दे पे ये बोलते हैं, ना अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए हैं, कुछ नहीं, बस उनको एक राज्यसभा को मिल गया सांसदी, बस वही उसी में ही खुश हैं। कर्पूरी ठाकुर भी रहते तो सोचते कि कैसा हमारा बेटा हमारे काम को नहीं आगे बढ़ा रहा है और नौकरी लेके बैठ गया है, गुलामी कर रहा है। तो ये गुलाम है, एक EBC गुलाम। उसके बाद दूसरे की बात आती है, अनिल हेगड़े। ये नीतीश कुमार कहाँ से खोज के लाए इनको? कर्नाटक के ब्राह्मण। अपर कास्ट। तीसरा है हरिवंश प्रसाद। कौन जात? राजपूत। नीतीश कुमार के पक्ष में अच्छी अच्छी खबरें प्रभात में खबर में लिखना, नीतीश कुमार की पार्टी का मुख्य पत्र बना देना प्रभात खबर को, प्रभात खबर में नीतीश कुमार का गुणगान करना, गुलामी करना, उसका इनाम नीतीश कुमार ने हरिवंश प्रसाद को दिया और इनको भेज दिया राज्यसभा। कौन जात? अपर कास्ट। उसके बाद अगला है वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह कौन जात? राजपूत, अपर कास्ट। उसके बाद खीरू महतो, कहाँ से लाए हुए? झारखंड से। कौन जात? कुर्मी। इसको कुर्मी भी कहेंगे कि झारखंड में कुर्मी कहता है लोग, कुर्मी भी कहता है, कूड़ र भी लिख देता है। ये कौन है? OBC। लेकिन झारखंड में ये OBC जो हैं बहुत बड़े ठाकुर हैं। ये झारखंड का कुर्मी जो है वो अपने कुएं में दलित आदिवासी को पानी नहीं पीने देता है। तो ये मानसिकता मैच करके नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार भी मनुवादी हैं, दलित विरोधी हैं। तो देखे कि हमारे विचारधारा वाला झारखंड में कोई है खीरू महतो, और हमारी पूरी जात वही स्थिति है कि अपना कुआं में पानी पीने नहीं देता दलित आदिवासी को, इनाम दो। जैसे राजा महाराजा जो लोग इनाम देते असरफियाँ, तो खीरू महतो को इनाम स्वरूप राज्यसभा भेज दिए नीतीश कुमार अपनी जाति के नाम पे झारखंड वाले को। झारखंड में बहुत बड़ा प्रकास्ट बनते हैं कुर्मी समाज के लोग। आदिवासी दलित को अपने कुएं में पानी पीने नहीं देते। जैसे ठाकुर का कुआं, वहाँ ठाकुर यहाँ है, महतो कुर्मी। अब यहाँ पे देखिए, एक अति पिछड़ा, एक पिछड़ा, और बाकी 1 2 3, 3 गो, 3 अपर कास्ट, मतलब 10 में 60%। जिसकी आबादी 10%, उसकी भागीदारी 60%। हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मजाक बना दिया ये लोग। सभ्य भाजपा राजद जदयू तीनों तो वह खेला ड्रामा देख रहे हैं।
जिसकी आबादी 10% उसकी भागीदारी 60%, यानी आबादी का 6 गुना। ठीक है। एक अति पिछड़ा इसलिए इनको मिल गया ना कि कर्पूरी ठाकुर की संतान है, नहीं तो इनकी जगह कोई वही रहते अगले जात वाले। और एगो नीतीश कुमार अपना जात के नाम पे खीरू महतो को बना दिए। इसमें कहाँ है दलित? 20% आबादी वाले दलित कहाँ है इसमें? एगो अति पिछड़ा दिए, ठीक है, लेकिन दलित इसमें नहीं है। तो नीतीश कुमार भी दलित को राज्यसभा भेजना उचित नहीं समझे। इतिहास भी उनका यही है। अब एक पार्टी बचती है जिसके नेता कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बताइए इन पत्रकारों में कितने दलित, कितने ओबीसी और कितने एसटी हैं। बिहार से कांग्रेस, कांग्रेस का एक राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, वही नाम है जी? जी सर। क्या नाम है? अखिलेश सिंह। जाति भूमिहार। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? यही भाई साहब हैं। राज्यसभा कौन जाएंगे? यही भाई साहब जाएंगे। कौन जाएंगे? भूमिहार। अब बात किसकी करते हैं राहुल गांधी? SC ST OBC। मजाक बना दिया है लोग हैं। 100% रिजर्वेशन किसको मिला है कांग्रेस में, जिसकी आबादी 2 पॉइंट समथिंग है। कहाँ है दलित, आदिवासी, OBC? अब सबको मिला दे 16 को। कांग्रेस का भी ड्रामा देख लिए, पूरा 16 है, तो 16 में यादव OBC लिखते जाते हैं इसमें। 1 बनिया OBC, 2 कुर्मी OBC, 2 नाई EBC, 1। अब इधर देखते हैं, भूमिहार 3, राजपूत 2, ब्राह्मण 3, अगड़ा मुस्लिम 2। अब यादव 14% वाले 1 हैं, बनिया 2 हैं, कुर्मी 2 हैं, नाई 1 हैं। OBC क्या हो गया? 1 2 3 2 5 5 OBC 5, EBC 1, अपर कास्ट 3 2 5, अब 3 2 5, कितना हो गया? 10। अगला मुस्लिम कितना है? 2। अब सबका परसेंटेज देखते हैं किसकी कितनी हिस्सेदारी है। OBC तीनों 1 कर देते हैं तो कुल संख्या हो गया, कुल संख्या 5 हो गई। OBC 5, इनकी आबादी कितनी है OBC की? 27%। 27% की भागीदारी है। अगर 5 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 16 में 5 तो करीब करीब 32 के आसपास आ जाएगा। मान के चलिए 32% या 31%, 31%, ठीक है। 27% OBC को मिल रहा है, 31%, बहुत सही, ठीक है। और EBC की आबादी कितनी है? 36%। 36% EBC को कितना मिल रहा है? 6.25। बताइए कितना कम है। वो भी रामनाथ ठाकुर के चलते है मामला, नहीं तो गोल हो जाता। 6% आदमी, सॉरी 36% आदमी को मिल रहा है 6%,
जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एबीसी की आबादी 36% मिल रहा है 6%। अब आते हैं इधर जरा सा, अब अगड़ी जात तीनों को एक कर दें तो हो गया 3 2 5 और 3 8, मतलब 16 में 8 कौन है? अगड़ी जात, जिनकी आबादी कितनी है? 10%। तो 10% की हिस्सेदारी कितना है? 50%। 16 में 8 मतलब 50%। 50% हिस्सेदारी किनकी है? इनकी, जिनकी आबादी 10%। कई गुना? 5 गुना ज़्यादा। और मुस्लिम अगड़ा कितनी आबादी है? 5%। और इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 12.5%। कहाँ है पसमानदा? पसमानदा कहाँ है? पिछड़ी जात के मुसलमान कहाँ हैं? आबादी से 2 गुना ले रहे हैं ये। 5% वाले 12% में ओवर रिप्रेजेंटेशन है इनका। इनका तो 5 गुना है अगड़ी जात का। तो ये तब है जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार के रहते ये हाल दशा नहीं दुर्दशा है। तो ये जो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सब का खेला ड्रामा हम लोग देख लिए। क्या निकला निष्कर्ष अंत में? कि ओबीसी की आबादी 27%, हिस्सेदारी 31%। अपर कास्ट हिंदू की आबादी 10%, हिस्सेदारी 50%। अपर कास्ट मुस्लिम आबादी 5%, हिस्सेदारी 12.5%। उसके बाद ईबीसी आबादी 36%, हिस्सेदारी 6%। एससी आबादी 20%, हिस्सेदारी 0%। एसटी 1.68, हिस्सेदारी 0। कहाँ है दलित? कहाँ है मुस्लिम? अति पिछड़ा मुस्लिम कहाँ है? पसमानदा कहीं नहीं है। और 16 में एक खास चीज़ ध्यान दीजिए, 16 सांसद में एक ही महिला है, वो भी मीसा भारती। और मीसा भारती इसलिए है क्योंकि वो लालू यादव की बेटी है। अगर मीसा भारती नहीं होती तो कोई पुरुष ही होता। और यही लोग ढोल पिटते हैं क्या? कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और उसमें ओबीसी महिला को आरक्षण दिया जाए। ये भैया आप लोगों को तो मौका मिला था, कहाँ दिए? राज्यसभा भेजने के लिए 6 गो राजद भेजने वाले को भेजना था, तो 6 गो में 2 को भेज देते, एक मीसा भारती जी को भेजे, किसी और को भेज देते। तो ये सब ढोल ड्रामा पीटते हैं खाली, माल लेके पैसा लेके राज्यसभा लोग भेजते हैं। तो जिसके पास पैसा है वो राज्यसभा जाएंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। पैसे नहीं है तो कहाँ से लड़ेंगे? तो मुखिया भी नहीं बन पाएंगे। तो हम ये आपको आज दिखाए कि राज्यसभा में किस तरह से दलित अछूत हैं। बिहार के दलित राज्यसभा के लिए अनटचेबल है, वो नहीं जा सकते। अति पिछड़ा के नाम पे ठगा गया है। जिनकी आबादी 36% है, 6% उनकी हिस्सेदारी है। रामनाथ ठाकुर, चूँकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं इसलिए नीतीश कुमार उनको भेजे, और चुपचाप नौकरी कर रहे हैं इसलिए दोबारा भेज दिए। तो पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरा वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। और लोगों को बताएं ये कि आपके सामने जो नेता हैं जो कहते हैं हम आपके हैं, आपके रहनुमा हैं, वो आपके रहनुमा नहीं हैं। वो आपके वोट के बल पर विधायक जितवाते हैं, सांसद जितवाते हैं, और उनके वोट से राज्यसभा भेजते हैं किनको? जिनसे आपकी सामाजिक लड़ाई है। जय भीम, जय भारत।